हेलो फ्रेंड्स, सैनी स्टडी पॉइंट्स पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम काफ़ी दिनों बाद कुछ अव्यवस्था के कारण क्लास में नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब कंटिन्यू क्लास मेरा आपको मिलेगा हर 2 दिन बाद, यानी हफ्ते में 3 क्लास में देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन क्लास के अंतर्गत। आज हमारा जो टॉपिक होगा शारीरिक शिक्षा का इतिहास, यानी हम कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन हिस्ट्री, जो सिलेबस के हिसाब से आज मैं एमसीक्यू पैटर्न पे प्रैक्टिस सेट 1, यानी हम कह सकते हैं ये न्यू क्लासेस, ये ABCD। अगर फिजिकल एजुकेशन का आप ABCD नहीं जानते हैं तो आज मैं ABCD से, यानी स्टार्टिंग से मैं लेके चलूंगा और सारा कोर्स समय के अंदर मैं पूरा कर दूंगा। तो आइए समय न गंवाते हुए सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि वैदिक काल के दौरान आर्यों में शारीरिक व मानसिक विकास का मुख्य साधन क्या था, जिसे उस पर समय की शिक्षा प्रणाली में सैन्य कौशल के साथ जोड़ा गया था। ये चूंकि आज के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन के हिसाब से हमने इसको अपडेट किया है। तो जिसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी है, धनुर्विद्या, अश्वारोहण मतलब घुड़सवारी, और हम कह सकते हैं मल्ल युद्ध। ये सही उत्तर आपका है बी। आइए समय न गंवाते हुए प्रश्नों की तरफ देखिए। HC बक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, देखिए यहाँ पे सही नहीं है। सही है तो ठीक है, लेकिन क्या है लास्ट में सही नहीं है, ये ध्यान देखिएगा। मेरा विश्वास है कि हर छात्र का 2 या 3 प्रश्न नहीं है या है में छूट जाता, गलत हो जाता, तो नहीं है। इसमें कौन सा नहीं है देखिएगा। ये जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1920 में HC बक द्वारा किया गया था, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। बाकी सारे ऑप्शन आपका सही है, यही ऑप्शन गलत है। यहाँ पे देखेंगे, यानी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना की अगर बात करें तो 1923-24 में प्रोविजनल ऑल इंडिया ओलंपिक जो कमेटी बनी थी, प्रोविजनल अस्थायी हम कह सकते हैं। लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन 1927 में हुआ था, सब जानते हैं, लेकिन प्रोविजनल हुआ था 1923 और 24 में। इसके जो संस्थापक अध्यक्ष दोराबजी टाटा और सचिव डॉक्टर AG जो नेहरू थे, जिन्हें HC बक का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये है कि कौन नहीं था 1920। आइए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कालक्रम भारतीय खेल, देखिएगा, भारतीय खेल प्रशासन के विकास को सबसे उचित रूप से दर्शाता है, सबसे बेस्ट दर्शाता क्रम से कौन दर्शाता है? तो देखिए 1920 में YMCA सही है, 1924 में प्रोविजनल ओलंपिक कमेटी और 1927 में IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इसलिए सही उत्तर आपका क्या है? ये है। बाकी का जो क्रम है वो गलत है, इसलिए सही क्रम ये है आपका। बहुत ही सारे प्रश्न आप देखिए, ज्यादा प्रश्न नहीं है, 40-42 प्रश्न है और सारा प्रश्न देखिए बहुत अच्छा है, प्रश्नों का संग्रह है। भारत की ओलंपिक भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? भारत ने पहली बार 1924 ओलंपिक में भाग लिया था, नहीं, ये भी कथन सही नहीं है। भारत की पहली ओलंपिक भागीदारी 1900 पेरिस सही उत्तर है आपका। 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड ने एथलीट्स में रजत पदक प्राप्त किया था, इसलिए सही उत्तर आपका है। भारत की पहली ओलंपिक भागीदारी 1900 पेरिस ओलंपिक में होता है। दूसरी 1896 में पहला हुआ था, 1900 में दूसरा हुआ था पेरिस फ्रांस में। तो सही उत्तर बी है। देखिएगा एक चीज और बता दें, सब जानते हैं ओलंपिक में प्रथम एशियाई भाग लेने वाला देश, यानी ओलंपिक खेल में एशियाई देश के रूप में कौन सा सबसे पहले भाग लिया था? तो भारत, और पहले ही वो प्रतिभागिता में यह रजत पदक प्राप्त किया था। और प्रथम प्रतिभागी देश भारत, जो 1900 पेरिस ओलंपिक प्रथम पदक विजेता एशियाई भारत नॉर्मन प्रिचर्ड, और प्रथम एशियाई मेजबान देश, यानी हम कह सकते हैं ओलंपिक की पहली बार मेजबानी कौन किया था एशियाई देशों में? तो जापान 1964 टोक्यो ओलंपिक का मेजबानी किया था, जापान। तो आइए मैं देखता हूं कि भारत में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का वास्तविक श्री गणेश किस संस्थान और किस वर्ष से माना जाता है?
जिसने देश का पहला औपचारिक शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया था। ये इसमें कौन सा सही उत्तर है? तो स्वाभाविक है कि वाईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास 1920 सही उत्तर आपका है ऑप्शन बी। यहां पे देखेंगे इन सारे जो कॉलेज हैं उनकी स्थापना से संबंधित भी आज मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता। इसकी स्थापना अमेरिका के प्रख्यात शारीरिक शिक्षाविद हैरी क्रोबक जिसको हम एच.सी. बक के नाम से जानते थे, जिन्हें भारत में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। इन्हें भारत के आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। एच.सी. बक कहाँ के थे? तो समझिए अमेरिका के थे। प्रश्न यहाँ पे भी घुमाता है कि कहाँ के थे, तो आप बताएंगे अमेरिका के थे। देखिए, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1932 में उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना होती है, लेकिन संस्थापक नेतृत्वकर्ता श्री E.W. डेड मुंबी थे। संस्थापक जो हम कह सकते हैं या नेतृत्वकर्ता श्री E.W. डेड मुंबी थे। और महत्व, ये उत्तर भारत में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण के शुरुआती प्रमुख केंद्रों में से एक है। वहीं हम बात करते राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण कॉलेज हैदराबाद, ये ऑप्शन चारों था। देखिए राजकीय, मैं चारों ऑप्शन को यहाँ पे डिटेल भी करने का प्रयास किया हूं ताकि आप फिर से उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखिए, राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कॉलेज हैदराबाद की स्थापना 1931 में होती है और ये है डोमलुगुंडा हैदराबाद तेलंगाना में, और प्रथम प्राचार्य श्री फैट वैलूर थे। तो इस तरह से हमने देखा राजकीय जो शारीरिक प्रशिक्षण हैदराबाद। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि अब तक हमने जितने क्लासेस लिए हैं उन क्लासेस का बेस्ट पीडीएफ बुक कलर्ड और डायग्राम के साथ इन तीनों बुक में उपलब्ध है। और इन तीनों बुक के साथ ये जो मैं आज से शुरू किया हूं इसका एक अलग मैं बुक तैयार करूंगा। वो मात्र 9458500327 व्हाट्सएप नंबर पे आप पार्ट 1, 2, 3 और 4 चौथा भी 100 रुपया में आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए भाई, सभी लोग 500 1000 रुपया कोर्स लेकर के चलाते हैं और मैं क्या करता हूँ, फ्री का आपको सेवाएं देता हूँ। मात्र आप अगर इसको बेचता हूँ, आप खरीदते हैं तो 100 रुपया में आपको दे देता हूँ। ये आप मेरा परिश्रम का फल समझिए या फीस समझिए या हमारे लिए आप पुरस्कार समझिए। आइए बात करते हैं लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान जो LNPE की जो है, इसकी भी थोड़ा सा डिटेलिंग हम देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन हम कह सकते हैं। संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर PM जोसेफ इसकी स्थापना जो किए थे, और ये प्रथम प्रधानाचार्य भी हम कह सकते हैं। स्थान जो शक्ति नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश में LNIP की स्थापना हुई थी। देखिए, क्रमबद्ध विकास की हम बात करते हैं LNIP की। 1957 में जब इसकी स्थापना हुआ था तो ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से संबद्ध था, एक महाविद्यालय था जो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से ये अटैच था। 1964 में जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से इसे संबद्धता कर दिया गया, अटैच कर दिया गया। 1973 में नाम बदल दिया गया इनका नाम बदल करके लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको LNCPE देखिएगा, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया गया, LNCPE किया गया। देखिएगा, LNCP कब किया गया? 1973 में। ये बातें बारीकियां हैं। अब सिंपल सी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। सब लोग रटते थे कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में 1957 में इसकी स्थापना होती। अब इसमें बारीकियां पूछेगा, जानते हैं लेकिन वहां कंफ्यूज रहेंगे। 4 सन दे दिया। तो देखिए, 1985 में इसका और एक महाविद्यालय त्रिवेंद्रम केरल में खोला गया। यानी LNIP का एक और महाविद्यालय 1985 में त्रिवेंद्रम केरल में खोला गया। 1995 में सम विश्वविद्यालय जिसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और नाम LNIPE इसका नाम हो गया कब? 1995 में। पुनः उसे हटा दिया गया था, लेकिन 2000 में यह संस्था युवा खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आ गई। यही LNIP ये 2000 में संस्था युवा खेल भारत सरकार मंत्रालय के अधीन आ गई। 2009 में इसे पूर्व विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जिसको LNUPE देखिएगा,
यानी हम कह सकते हैं कि लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन 2009 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जिसे LNUPE यानी हम कह सकते हैं लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर दिया गया। कब? 2009 में। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के साथ में पूरा डिटेल। 2010 में गुवाहाटी असम में LNIP खोला गया, गुवाहाटी असम में भी खोला गया, यहाँ पे देखें केरल में खोला गया। वर्तमान में LNUPE ग्वालियर को पूरे टीम यूनिवर्सिटी बना दिया गया, पूरे टीम यूनिवर्सिटी बना दिया गया, जिसे LNIP बोला जाता है। आज भी है, पूरे नहीं पूरे है, आज भी वर्तमान में इसका नाम LNIP कर दिया गया। अब कब कैसे किया कि मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे इतिहास बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा गठित किस समिति परिषद ने सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन यानी फिजिकल एजुकेशन या रिक्रिएशन के लिए एक केंद्रीय समन्वय बोर्ड की स्थापना की संस्तुति की, यानी केंद्रीय बोर्ड के गठन की संस्तुति किस समिति ने किया था? यहां पे ये हमें देखना। तो ये है 1948 ताराचंद समिति, 1948 ताराचंद यानी स्वतंत्रता के पश्चात मनोरंजन विकास के लिए सबसे पहले ताराचंद 1948 का गठन। इसी समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन के गठन की संस्तुति की थी, और जिसके आधार पर वर्ष 1950 में बोर्ड की स्थापना की गई थी, बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट चलते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट की स्थापना 1954 में, प्रथम अध्यक्ष जनरल महाराज श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा थे। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट 1954 में। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन को भी डिटेलिंग करने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपको उसका भी ऑप्शन फिर कहीं ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं चाहूंगा कि एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें, वो ऊर्जा का काम करता है। हालांकि आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर नहीं अच्छा लगता है, शेयर भी नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी अपना समय पास करने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए पढ़ाता हूँ। मैं ऑलरेडी इंटर कॉलेज में हूँ, ये हमारा एक शौक है जो आपका सेवाएं करूँ। नेक्स्ट चलते हैं। एथेंस की शारीरिक शिक्षा व्यवस्था में 18 से 20 वर्ष की आयु के युवाओं को सैन्य एवं नागरिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था कौन थी? देखिएगा, थोड़ा सा आपको मतलब एक नया टाइप प्रश्न मिलेगा। एथेंस की शारीरिक शिक्षा व्यवस्था में 18 से 20 वर्ष की आयु युवाओं को सैन्य एवं नागरिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस संस्था, कौन सी संस्था थी जो काम करती थी? तो यहां पे हम देखेंगे कि एफेविया या एफेवियम, यहां दोनों आपको नाम मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एफेविया या एफेवियम दोनों है। यही संस्था के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसे 18 से 20 आयु एथेनियन युवाओं के लिए, मतलब कहाँ के लिए? एथेंस के एथेनियन युवाओं के लिए एफेवियन एक राजकीय संस्था थी, जहां उन्हें सैन्य प्रशिक्षण और नागरिक कर्तव्य सिखाए जाते थे। इस पर एथेंस और स्पार्टा की कहानी तो आप जानते ही होंगे। देखिए, स्पार्टा की शारीरिक शिक्षा प्रणाली में 7 से 18 वर्ष के बालकों के समूह या संगठन को क्या कहा जाता है? यानी 7 से 18 वर्ष के जो बालक थे, उनका जो ग्रुप था, एक समूह था, उसको क्या बोला जाता था? ये आपको जानना है, उसको क्या बोला जाता था। देखिए, इसे बोला जाता बोआ, बुआ, बाई ट्रॉप्स, ये हम कह सकते हैं, ये बोला जाता था। इसमें देखिए, स्पार्टा में बालकों को बोआ नामक टुकड़ियों में बांटा जाता था, जिनका नेतृत्व एरेथ बड़ा ईवा, जिसको बोलते हैं बड़ा ईवा, एरेथ बड़ा ईवा करता था, और पूरी प्रणाली का निरीक्षक पेडोनोमस होता था। यानी सब प्रणाली का जो हेड होता था उसे पेडोनोमस बोलते थे। पेडोनोमस आपने पढ़ा होगा, पेडोनोमस होता था। तो यहाँ पे देखेंगे 7 से 18 वर्ष के जो बालकों के समूह टुकड़ियां होती हैं, उसे बोआ यानी बोआ संगठन को कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं। रोमन गणतंत्र काल में शारीरिक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोमन गणतंत्र काल में शारीरिक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? यहां देखिएगा,
अनुशासित और कुशल सैनिक तैयार करना। रोमन गणतंत्र का अनुशासित को कुशल सैनिक तैयार करना, सारी शिक्षा उद्देश्य ग्रीक संस्कृति की तरह सौंदर्य खेल नहीं, बल्कि केवल रोम की सेना के लिए मजबूत, आज्ञाकारी और युद्ध कुशल सैनिक तैयार करना था। ये उसका मकसद था। आइए नेक्स्ट, प्राचीन यूनान में जिम्नेजियम, जिम्नेजियम का शाब्दिक अर्थ क्या था? जिम्नेजियम का शाब्दिक यानी नग्न अभ्यास का स्थान, नग्न अभ्यास का स्थान। जिम्नोस, जिसे जिम्नेजियम बनाया माना, जिसका अर्थ नग्न होता है। युवा जो है यूनानी युवा यहाँ बिना कपड़ों के शारीरिक व्यायाम और खेल का अभ्यास करते थे। नेक्स्ट चलते हैं, रोम के इतिहास में किस सम्राट दिखेगा के शासनकाल को रोमन खेलों, रोमन गेम और सर्कस के अत्यधिक पतन, क्रूरता और ग्लैडिएटर लड़ाइयों का चरमोत्काल माना जाता है। इसमें किसको नीरो इसमें, यानी नीरो और उसके बाद काल में मनोरंजन के नाम पर खूनी खेलों ग्लैडिएटर कॉम्बैट ने शारीरिक शिक्षा के मूल नैतिक स्वरूप को पूरी तरह से नष्ट कर दिया नीरो। नेक्स्ट चलते हैं, रोमन साम्राज्य में शारीरिक शिक्षा और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक ने शारीरिक व्यायाम को चिकित्सा का एक प्रमुख अंग बताया? चिकित्सा का सब लोग जानते हैं गैलेन, ऑप्शन सही है, उत्तर आपका गैलेन है। गैलेन कहाँ का थे? रोमन। प्राचीन रोम में युवाओं को सेना के लिए तैयार करने हेतु शारीरिक प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता था? प्राचीन रोम में कैंपस मार्टियस रोम में स्थान जहां रोमन युवा दौड़ना, कुश्ती लड़ना, हथियार चलाना सीखते थे। कैंपस इसको मार्टियस बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्पार्टा की शारीरिक शिक्षा प्रणाली में देखिए जो हेल्टास कौन था? इसमें हेल्टास कौन था? देखिएगा यहाँ गुलाम या कृषिदास को हेल्टास कर सकते हैं। हेल्टास स्पार्टा के अधीन दास थे जिन पर स्पार्टा युवा अपनी शक्ति का परीक्षण और शारीरिक नियंत्रण का अभ्यास करते थे। हेल्टास यानी कह सकते हैं गुलाम या कृषिदास का तात्पर्य क्या है? वो हेल्टास है, ये जानिए। प्राचीन युवा में पेंटाथलन में शामिल 5 इवेंट्स का एक सही क्रम आपको बताना है। इसमें कौन सा सही क्रम है? देखिए यहाँ पे है दौड़, ऑप्शन ये सही है। देखिएगा दौड़, लंबी कूद, डिस्कस, जैवलिन और कुश्ती। प्राचीन ग्रीक ओलंपिक के पेंटाथलन में स्टेडियम रन, दौड़, लॉन्ग जंप, लंबी कूद, डिस्कस थ्रो, चक्र पर जैवलिन, ये सब आते थे। इसमें हम कह सकते हैं ये क्रम है। नेक्स्ट चलते हैं, प्राचीन यूनान में स्पार्टा काल के दौरान 7 वर्ष की आयु के बालकों को राज्य द्वारा किस संस्था में सैन्य और शारीरिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता था? किस में? ये जानते हैं, पुराना है, जो एगॉग जिसको बोलते हैं, गोगे बोलते हैं, स्पेलिंग हिंदी दोनों, एगॉग नाम मिलेगा आपको। वो राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण जिसमें 7 से अधिक जो प्रशिक्षण के लिए वो व्यवस्था बनाया जाता था। प्राचीन रोम में युवाओं को सेना के लिए तैयार करने हेतु शारीरिक प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता था? प्राचीन रोम में सेना के लिए कहाँ दिया जाता था? 2 बार हो गया है, कैंपस मार्टियस, ये वही चीज है। प्राचीन भारत में वैदिक आश्रम परंपरा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का आधार किस महाकाव्य को माना गया, जो यह बताता है कि शरीर सभी धर्म और कर्मों का साधन है? शरीर सभी धर्मों और कर्मों का साधन है। इस किसमें? तो यहां देखिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यहाँ पे शरीर जो यहाँ पे हिंदी अनुवाद है, निश्चय ही शरीर ही धर्म कर्तव्य का पहला साधन है। निश्चय ही शरीर ही धर्म कर्तव्य का पहला साधन है। और यह प्रसिद्ध जो पंक्ति थी, यह महाकवि कालिदास के महाकाव्य कुमार संभव से लिया गया है। अगर आ जाए ये कहाँ से लिया गया है,
तो कुमार संभव से लिया गया। कुमार संभव को आप जानते हैं कालिदास ने लिखा था। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा में जो लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो क्रियात्मक जो अनुभव है यह इसी पर आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं, प्राचीन यूनान के किस नगर राज्य में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य संतुलित व्यक्तित्व, कला, संगीत एवं बौद्धिक विकास था? बौद्धिक विकास था, ये जान सकते हैं, ये एथेंस। एथेंस में नैतिकता पे बल दिया जाता था। जो फ्रेडरिक लुडविग जान द्वारा शुरू किए गए टर्नवेरियन आंदोलन के पीछे मुख्य राजनीतिक और राष्ट्रवादी उद्देश्य क्या था? क्या था? ये ऑप्शन ये सही है आपका, नेपोलियन के शासन के खिलाफ जर्मन युवाओं में एकता और देशभक्ति की भावना जगाना। देशभक्ति की भावना जगाना टर्नवेरियन आंदोलन का मुख्य वो उद्देश्य था। 1718 और 52 को जर्मन शारीरिक शिक्षा का जनक कहा जाता था फ्रेडरिक लुडविग जान को। नेक्स्ट चलते हैं, 1811 में टर्नवेरियन आंदोलन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य नेपोलियन फ्रांसीसी शासक के विरुद्ध जर्मन युवाओं में राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति, शारीरिक सुदृढ़ता, सैन्य तैयारी भावना विकसित करना था। नेक्स्ट चलते हैं, आधुनिक शारीरिक शिक्षा के शुरुआती स्तंभ माने जाने वाले जोहान्स गटमर्स ने 1793 में कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसमें विद्यालयी पाठ्यक्रम में व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम को महत्व दिया गया? तो आप जान सकते हैं, जिम्नास्टिक फॉर द यूथ। जिम्नास्टिक फॉर द यूथ यानी जोहान्स गटमर्स को आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक तथा स्कूली शारीरिक शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। अग्रदूत माना जाता है। शारीरिक शिक्षा का संबंध किस प्रकार की शिक्षा से है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी से नहीं, दोनों है, सॉरी, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों से। सही उत्तर सी है। ये देखिए, औपचारिक शिक्षा क्या होता है? स्कूल और कॉलेज का पाठ्यक्रम, शारीरिक शिक्षा के विशेष शिक्षक और कक्षाएं, तय समय और नियत के तहत प्रशिक्षण, ये है औपचारिक। अनौपचारिक क्या होता है? खेल के मैदान पर दोस्तों से सीखना, घर या समाज में खेल कूद और योग करना, अनुभव और स्वयं गतिविधियों से मिलने वाला ज्ञान, ये है अनौपचारिक। ये है आपका औपचारिक। नेक्स्ट चलते हैं, कम है और निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य केवल शरीर को बलवान बनाना है। क्या सही है, क्या गलत है? देखिए, ये सत्य है, आर जो क्या है असत्य है। यानी इसका उद्देश्य केवल शरीर को बलवान नहीं बनाना है। तो ए सत्य है और आर क्या है? असत्य है। तो ये आपका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग जो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति का संपूर्ण विकास, यह परिभाषा किस विद्वान का है ये बताइए? तो यह है सर्वांगीण विकास। ये सर्वांगीण विकास, इसमें क्या सही है? ये परिभाषा क्या बता रहा है? तो सर्वांगीण विकास को बता रहा है। निम्न में से कौन शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? केवल प्रतियोगिता जीतना शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ये भी सब उद्देश्य है। ये ऑप्शन सही है। इस तरह से देखिए, शारीरिक शिक्षा केवल खेल प्रतियोगिताओं तक ही सीमित नहीं है, इसमें स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं व्यक्तित्व विकास भी होता है। देखिए, ये दोनों सत्य है, आर सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा केवल विद्यालय तक ही सीमित है। अच्छा, दो बार हो गया है। देखिए, शारीरिक शिक्षा सामाजिक गुणों का विकास करता है, कारण ये कथन था, और टीम खेल सहयोग एवं सहिष्णुता सिखाते हैं। सही है, ए दोनों सत्य है, ए आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में पूर्वाधार से पहले 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में डॉक्टर विलियम्स ब्रुक्स ने इंग्लैंड में किस स्थानीय खेल उत्सव शुरुआत की जिसमें पियरे डी कुबर्टिन को प्रेरित किया? यानी पियरे डी
जो कुबेटिन थे वो किससे प्रभावित हुए थे, ये देखिएगा। वैन लाक ओलंपिक गेम्स, वैन लाक ओलंपिक्स गेम ये शुरू किया गया था। कौन? डॉक्टर विलियम ब्रुक्स ने वैन लाक ओलंपिक गेम शुरू किया था और इसी गेम से प्रभावित होकर के आधुनिक ओलंपिक की मतलब शुरुआत की गई कुबर्टिन के द्वारा। आधुनिक ओलंपिक के जनक पियरे डी कुबर्टिन को माना जाता है। तो ऑप्शन ये आपका सही उत्तर है, ऑप्शन ये आपका सही उत्तर है। देखिएगा इसका कुछ डिटेल। विलियम जो पेनी ब्रुक्स थे 1850 में इंग्लैंड के मंच जो है बेनलॉक शहर में जो बेनलॉक ओलंपियन गेम्स की शुरुआत की थी और बैरन कुबर्टिन ने 1890 में इन खेलों का दौरा किया था और ब्रुक्स के दृष्टिकोण से काफी प्रेरित होकर आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का नींव रखे। इन खेलों के सम्मान में लंदन 2012 ओलंपिक खेल का जो शुभंकर था वो यही था आपका, मतलब बेनलॉक ओलंपिक, बेनलॉक ही आपका, बेनलॉक उसका शुभंकर रखा गया था। नेक्स्ट, एथेंस में साइनोसार्गस और ल्यूसियम, बड़ा इंपॉर्टेंट देखिएगा, ल्यूसियम और प्रसिद्ध जिम्नेजियम का संबंध क्रमशः किन महान दार्शनिक के विद्यालयों से था? दार्शनिक के, देखिए ऑप्शन ये सही है, एंटीस्थेनीस जिसको सिनिक और अरस्तु जिसको पेरिपेटिक्स कहा जाता है, ये ऑप्शन आपका सही है। आइए थोड़ा डिटेल करते हैं। साइनोसार्गस यह एक जो हेराक्लीज को समर्पित एक सार्वजनिक जिम्नेजियम था। साइनोसार्गस जो हेराक्लीज को समर्पित एक जिम्नेजियम था जहां सुकरात के शिष्य एंटोस्थेनिस ने अपने विचार रखे या आगे चलकर साइनिक दर्शन का विकास हुआ। और लीसियम क्या है? यह अपोलो को समर्पित एक जिम्नेजियम था जहां अरस्तु ने 335 ईसा पूर्व में अपना विद्यालय स्थापित किया। अरस्तु के इन विद्यालय को उनके टहलते हुए पढ़ाने के तरीके कारण जो पेरिपेटिक स्कूल कहा गया। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर। किस महान दार्शनिक के विद्यालयों से था? तो एंटीस्थेनिक जिसको अरस्तु पेरिटिक्स से संबंधित था। तो ये थोड़ा सा हमने स्वीडिश जिम्नास्टिक के जनक पर हेनरिक लेंग ने अपने जिम्नास्टिक को कितने प्रमुख क्षेत्रों या उद्देश्यों में वर्गीकृत किया? तो यहाँ पे है शैक्षिक, सैन्य, चिकित्सा और सौंदर्य, यानी चार क्षेत्रों में इन्होंने किया। नेक्स्ट चलते हैं, 5 क्वेश्चन और है। प्राचीन रोम के थर्मी, देखिएगा समझिएगा, थर्मी शारीरिक संस्कृति के केंद्र थे। यहाँ व्यायाम के लिए किस खुले स्थान का उपयोग किया जाता था? तो यहाँ पे बात आइए पेलेस्ट्रा, थर्मी, शारीरिक थर्मी रोम के बड़े सार्वजनिक स्नान गृह जो सामाजिक केंद्र पेलेस्ट्रा एक खुला प्रांगण आंगन होता था। यहाँ लोग कुश्ती, मुक्केबाजी और गेंद खेलने जैसे व्यायाम। नेक्स्ट चलते हैं। रोमन साम्राज्य के दौरान गैलेन ने शारीरिक व्यायाम को चिकित्सा विज्ञान से जोड़ते हुए इसे कितने भागों में विभाजित किया था? तो 3, जिसको हल्का, मध्यम और तीव्र या जोरदार। रोमन साम्राज्य चिकित्सा गैलन ने अपनी पुस्तक हाइजीन किसकी पुस्तक है? तो गैलन। और शारीरिक व्यायाम को 3 श्रेणियों में बांटा था जिसे हम ये हल्का, मध्यम और तीव्र या जोरदार व्यायाम के रूप में जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मैंने ज़्यादा प्रयास किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न और स्पष्टीकरण के साथ दूं। मैं ब्रह्मा नहीं हूं, अगर मेरे से कहीं ऐसा लगता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।